जवान का पार्थिव शरीर गहरी खाई से बरामद करने के बाद आज उनके गांव पहुंचा। गांव पहुंचने से पहले ही ग्रामीण हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हो गए। सेना जब जवान के पार्थिव शरीर को गांव में लेकर पहुंची तो देशभक्ति के नारे लगने लगे और पूरा माहौल देशभक्ति से लबरेज हो गया। इसी दौरान जवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। देखिए रिपोर्ट। अपने जवान बेटे का शव देख परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो जन्म देने वाली मां बेसुध हो गई। पत्नी रह रहकर पति का नाम पुकार रही थी। खेलने खाने की उम्र में पत्नी का सुहाग उजड़ गया। पत्नी की चीखों को सुनकर हर कोई सुबक उठा। शहीद मुकेश के परिवार के लोग गर्व कर रहे थे तो साथ ही दुख के कारण बेहद मार्मिक हो चुके थे। अंतिम संस्कार के दौरान हरियाणा पुलिस के जवान भी पहुंचे। साथ ही स्थानीय विधायक बलराज कुंडू, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा समेत अन्य नेताओं समेत आईटीबीपी और हरियाणा पुलिस के जवानों ने सलामी दी। वहीं इस दौरान परिजनों ने आईटीबीपी जवान की शहादत को देखते हुए शहीद पार्क बनवाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक कुंडू ने अपने कोटे से शहीद स्मारक बनाने की बात कही। तो भारत माँ के सपूत को नमन करता हूँ। आज इस नौजवान ने ड्यूटी करते हुए जिसकी वजह से हम चैन की नींद पूरा भारतवर्ष सोता है, ये बॉर्डर पर इस भारत माँ के सपूत जो पहरा देकर हमें सुरक्षा देते हैं, आज उसी सुरक्षा के देते देते हमारे इस होनहार भारत माँ के सपूत इस मुहिम की आन बान और पूरे देश की शान इसने जो अपनी शहादत देकर भारत माँ का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं उसके पूरे परिवार को अपनी तरफ से तसल्ली देना चाहता हूँ कि पूरा देश आज उनके साथ है। कि मैं मुहिम का विधायक होने के नाते पूरी तरह इस परिवार के साथ हूँ और जो सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत जो इनके अधिकार बढ़ते हैं इस परिवार को, इस फैमिली को बिल्कुल दिलाएंगे। बिल्कुल शहीद स्मारक बनाएंगे और शहीद स्मारक अगर बनाने की बात आएगी तो मेरा विधायक का कोई कोटा तो नहीं होता। मैं अपनी तरफ से इसका शहीद स्मारक बनाने का काम करूँगा। मैं अपने निजी पैसे से जहाँ भी जगह यहाँ अवेलेबल होगी मैं अपनी तरफ से इस हमारे भारत माँ के सपूत इस नौजवान का शहीद स्मारक मैं अपने निजी कोष से इसको बनाऊंगा। वहीं भाजपा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी शहीद के लिए पहले ही घोषणा लागू की गई है उसके आधार पर पूरा मान सम्मान मुकेश की शहादत पर दिया जाएगा। देखिए, हमारे होनहार नौजवान भाई मुकेश कुमार जी जो आईटीबीपी में अरुणाचल की दुर्गम पहाड़ियों में देश की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को जहां इन पर गर्व है, मेरे पूरे महम शहर को और महम इलाकों को भी इनकी शहादत के ऊपर गर्व है और हम सभी इनकी शहादत को नमन करते हैं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को ये असहनीय अक्षति जो हुई है उसको सहन करने की शक्ति दे और परमपिता परमात्मा इनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और हरियाणा सरकार ने जो भी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बेनिफिट्स मिलते हैं 2016 में एक पॉलिसी के तहत पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए वही सब कुछ बेनिफिट्स तय कर दिए थे। हरियाणा विधानसभा में कानून पास कर दिया गया था। तो इनकी वीरांगना हमारी बेटी कहूँगा जिनका कोई बच्चा भी अभी नहीं है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा एक वज्रपात हुआ है। उनको सरकार तमाम इस पूरे परिवार को मदद देगी, जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार उनको नौकरी भी मिलेगी। बता दें कि महम के वार्ड 9 निवासी मुकेश कुमार आईटीबीपी में कार्यरत थे, जिनकी ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश के बदर क्षेत्र में चल रही थी। बृहस्पतिवार सुबह आईटीबीपी और सेना की टुकड़ी संयुक्त रूप से बदर क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर चल रही थी। तभी लकड़ी का पुल पार करते समय मुकेश कुमार का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरे। तभी से उनकी तलाश चल रही थी, लेकिन कोई पता नहीं लग पा रहा था।
वहीं शनिवार सुबह कंपनी कमांडर रहमान ने 3 सैनिकों को मुकेश कुमार के घर भेजा। उन्होंने बताया कि मुकेश कुमार का सामान मिल गया है। ऐसे में परिजनों की भी उम्मीद बन गई थी कि शायद उनका बेटा सकुशल मिल जाएगा, लेकिन रविवार को जवान का पार्थिव शरीर गहरी खाई में पड़ा मिला। हादसे का पता चलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 को मुकेश का तबादला दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश हो गया था। मुकेश की शादी करीब 4.5 साल पहले हुई थी। हालांकि अभी कोई बच्चा नहीं है। परिवार में 2 भाई और 1 बहन है। पिता और दोनों भाई मजदूरी करते हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सत्य खबर के लिए महन से जैन मोहम्मद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक